पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ध्यान रखना, नर्मदा घाटी में मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है दोस्तों कहाँ स्थित है बिहार में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजगीर में है। दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो ऊंचाई पूछे तो कितना हो जाएगा, 400 मीटर, 400 मीटर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है विश्व शांति स्तूप बिहार के किस पहाड़ी में स्थित है। ध्यान रखना, रत्नागिरी पहाड़ी, रत्नागिरी पहाड़ी दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया, अशोक ने। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। किस मुगल बादशाह का दोस्तों 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, औरंगजेब का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। शिवाजी ने मुगल को दोस्तों किस युद्ध में हराया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सलहार का युद्ध। किसका दोस्तों, सलहार का युद्ध में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि सूची दे दिया है, एक साइड दे दिया दोस्तों मुगल शासक दिया हुआ, एक साइड दिया है उसका मकबरे का स्थान। तो आपको बताना है दोस्तों कहाँ है किसका स्थान। आपको देखेंगे इसमें बाबर का मकबरा का स्थान कहाँ है दोस्तों, ये हो जाएगा काबुल में। कहाँ हो जाएगा, काबुल। और देखेंगे हुमायूं का दोस्तों कहाँ हो जाएगा, दिल्ली में। कहाँ है हुमायूं का, दिल्ली में। और दोस्तों अकबर का पूछे तो अकबर का कहाँ हो जाएगा, सिकंदरा में। क्या हो जाएगा, सिकंदरा में। और जहांगीर का दोस्तों कहाँ हो जाएगा, लाहौर में। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री दोस्तों कहाँ लगाया था। हम लोग दोस्तों इसका बार बार रिपीट किए हैं, आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान दोस्तों जो है किस काल में हुआ था इसका स्थापना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के काल में इसका स्थापना हुआ था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान का। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो खान सर का 2nd वॉल्यूम आया है उसका ये फर्स्ट सेट है। आपको इस सेट जो है दोस्तों पूर्णतः नए सिलेबस पे आधारित बनाया गया है, इसलिए इस सेट को आप पूरे अच्छे से देखेंगे। और दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में दोस्तों निम्नलिखित में से किसको नरम दलीय के तौर पे दोस्तों नहीं जाना जाता है। इनमें से ऑप्शन दिया हुआ, आपको बताना कि कौन सा नरम दल से संबंधित नहीं है। देखेंगे ये जो बाल गंगाधर तिलक जो है दोस्तों ये नरम दल के नहीं था, ये दोस्तों किस दल से था, गरम दल से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिनिक्स फॉर्म दोस्तों जो है कहाँ है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डरबन। डरबन कहाँ है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से दोस्तों किसने इस्तीफा दे दिया था। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, शंकरन नायर। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत दोस्तों कहाँ से हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बंबई से हुआ था। कहाँ से हुआ था, बंबई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में दोस्तों कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था बंगाल विभाजन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किलिमंजारो एक क्या है। किलिमंजारो एक प्रकार का दोस्तों क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक ज्वालामुखी है दोस्तों, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सिलिकॉन वैली दोस्तों कहाँ अवस्थित है। सिलिकॉन वैली दोस्तों कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। कहाँ है दोस्तों, कैलिफोर्निया में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का दोस्तों आरोही क्रम, यानी कि दोस्तों आरोही मतलब बढ़ते क्रम, कौन सा इसमें से है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है। तो देखेंगे दोस्तों ये जो है अर्जेंटीना है, उसके बाद भारत, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद दोस्तों ब्राजील। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर आपका निम्नलिखित यानी कि ऑप्शन के अनुसार सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि विश्व में सबसे लवणीय सागर या झील दोस्तों आपको बताना है कौन सा है विश्व में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, लेक वान झील। ध्यान रखना, वान झील, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साफ रात मेघीय रातों को दोस्तों अधिक अपेक्षाकृत ठंडी होती है, यानी कि साफ रात में जो दोस्तों अधिक और अपेक्षाकृत मेघीय रात जो होता है उसमें अधिक ठंडा क्यों पड़ती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसमें विकिरण के कारण ऐसा होता है। किसके कारण, विकिरण के कारण होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा महाद्वीप
मानव जाति का दोस्तों जन्म स्थान कहलाता है, जन्मस्थली कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, अफ्रीका महादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसको कह रहा है कि नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस फसल के पैदावार को बढ़ाने के लिए उर्वरक जैव उर्वरक के रूप में दोस्तों प्रयोग में लाया जाता है, किसका, नील हरित शैवाल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, धान में दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत मानक समय दोस्तों IST जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान के समीप से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्रयागराज नैनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि झूमिंग क्या है, झूमिंग करते हैं दोस्तों, झूमिंग जो है दोस्तों कौन जाति करते हैं, खासी जनजाति करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, सबसे कम भारत में वर्षा कहाँ होता है, लेह में होता है, कहाँ होता है, लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण दोस्तों कार्य जो है दोस्तों ये 1958 में प्रारंभ हुआ। इसका उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है, इंदिरा गांधी का जो नहर है इसका उद्गम स्थल कहाँ से है। इसका राइट आंसर दोस्तों सतलज नदी से हो जाएगा, सतलज नदी के हैरे के बैरेज जो है दोस्तों वहां से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संगमरमर क्या है, यहाँ से दोस्तों पूछा गया आपके संगमरमर क्या है दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में इसका डिस्कशन किए थे, क्या हो जाएगा, कायांतरित चट्टान। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, आपको बताना है दोस्तों कितने अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान को बनाने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल 12 संविधान का जो दोस्तों संविधान सभा के बैठक हुए थे संविधान बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे हैं कि भारत के समवर्ती सूची की संकल्पना दोस्तों उद्गृत है, इसमें से बताना है कहां से लिया गया है समवर्ती सूची। तो कहां से हो जाएगा समवर्ती सूची दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में दोहरी नागरिकता यानी कि दोस्तों पॉलिसी ऑफ डबल सिटीजनशिप आपको दोस्तों बताना है कहां स्वीकार किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, दोहरी नागरिकता अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का दोस्तों नीति निर्देशक तत्व नहीं है, आपको बताना राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वर्ष की दोस्तों 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये जो दोस्तों ये राज्य के नीति तत्व में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार दोस्तों किसके पास है। ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, संसद के दोनों सदन यानी कि दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए गण पूर्ति को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कोरम, क्या बोलते हैं, कोरम। तो कोरम की संख्या दोस्तों कितना होना चाहिए, हम लोग पिछले वीडियो में इसका डिवीजन किए, क्या हो जाएगा, कुल सदस्य का दोस्तों अगर जितना सदस्य है उसका 1/10 भाग चाहिए गणपूर्ति संख्या के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सरकार का दोस्तों कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का अगर संवैधानिक प्रमुख पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, नहीं कि भारत का जो योजना आयोग दोस्तों शुरू हुआ था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि योजना आयोग या उसकी जगह पे आप क्या कर दिया, नीति आयोग, इसका जो है अध्यक्ष कौन होता है, देश के प्रधानमंत्री होता है। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था 1951 में दोस्तों, कौन था, जवाहरलाल नेहरू। यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ से लॉजिक लगा के भी आंसर आप निकाल सकते थे, कौन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, ये जो है दोस्तों कैसा अधिकार है आपका, ये कैसा अधिकार हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विधिक अधिकार, यानी कि एक अधिनियम के अंतर्गत ये क्या है, एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि पीली क्रांति का संबंध किससे, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध किससे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तोड़ियां यानी सरसों उत्पादन। दोस्तों ध्यान रखना सरसों उत्पादन से। दोस्तों रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि दोस्तों कूट दे दिया, आपको मिलाना है कि ये कहाँ है, भिलाई और बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला जो दोस्तों है ये लोहा का कारखाना दोस्तों, जो हम लोग क्या बोलते हैं सील भेल गेल, ये सब कहाँ स्थित है, ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों, देखेंगे भिलाई कहाँ है, भिलाई दोस्तों कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। बोकारो कहाँ है दोस्तों, बोकारो हो जाएगा दोस्तों आपका झारखंड में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, झारखंड में। दुर्गापुर कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। राउरकेला दोस्तों कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग दोस्तों नहीं किया जाता है। पैन कार्ड का हम लोग किस उद्देश्य से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पते के प्रमाण। दोस्तों देखते होंगे कि पैन कार्ड पे दोस्तों
आपका एड्रेस नहीं रहता है। किसका एड्रेस रहता है? वहाँ पे पैन कार्ड का ही एड्रेस रहता है, आपका एड्रेस उस पर नहीं रहता है। इसलिए हम लोग उसका पते के रूप में यानी एड्रेस के प्रमाण के रूप में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आयात और निर्यात पर कर लगाया जाता है, उससे दोस्तों हम लोग किस कर के नाम से जानते हैं? यानी आयात निर्यात पर कौन सा कर लगाया जाता है? ये जो हो जाएगा सीमा कर। कौन हो जाएगा दोस्तों? सीमा कर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे, जनता पार्टी दोस्तों चुनी गई थी, जनता पार्टी उसमें चुनी गई थी। कब दोस्तों? ये हो जाएगा सी दोस्तों 5वीं में। कब? 5वीं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर दोस्तों यहाँ पे मिलीमीटर में, दोस्तों ध्यान देना यहाँ पे मिलीमीटर में पूछा गया, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको बताना है क्यों फैल जाता है। इसका रीजन है दोस्तों कि तेल का तल जो है दोस्तों पृष्ठ तनाव उसका पानी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का दोस्तों कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर धूलकण हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे धूतिकण है, धूलकण भी दोस्तों ऑप्शन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट का तापमान दोस्तों समान होते हैं? यानी कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं दोस्तों। ये -40 डिग्री पर, कितना पे? -40 डिग्री पे समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? दोस्तों हम लोग बार बार कहते हैं कि ध्वनि जो है दोस्तों गुजरने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। क्या होती है? माध्यम की जरूरत होती है दोस्तों। इसमें से आपको ऑप्शन में बताना है सबसे अधिक ध्वनि की गति किस में होगा। तो निर्वात तो दोस्तों नहीं होगा, माध्यम नहीं है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि धातु में अधिक होगी ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? यानी कि डायनमो दोस्तों किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकेनिकल ऊर्जा। कौन हो जाएगा? मैकेनिकल ऊर्जा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लैक होल का सिद्धांत दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस चंद्रशेखर। इसी के लिए दोस्तों इसको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। इसी के लिए इसको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। दोस्तों ध्यान देना, नोबेल पुरस्कार से जो अभी दोस्तों दिया जा रहा है, सभी करंट अपडेट हो रहा है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको ज्वाइन करके अपडेट रहिए। वहाँ पे आपको सारा नोट्स भी मिल जाता है और दोस्तों इस वीडियो का PDF भी वहाँ पे मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि गतिज ऊर्जा का आपका दोस्तों फार्मूला डायरेक्ट पूछा गया। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी फार्मूला ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी से आपको यहाँ पे पूछा गया। यहाँ पे दोस्तों गतिज ऊर्जा का क्या हो जाएगा फार्मूला? क्या होता है? 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तरिक चालक जो दोस्तों होता है किसका बनाया जाता है? तरिक चालक किसका बनाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तांबा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है। लेंस की क्षमता दोस्तों किस में मापी जाती है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डायप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोती का मुख्य अवयव क्या है? मोती जो है दोस्तों किसका मुख्य अवयव है? ये दोस्तों पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरागोनाइट और क्राचियोलिन। क्या हो जाएगा? क्राचियोलिन और एगारोनाइट। दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन दोस्तों हम लोग बार बार पढ़ते हैं, क्या है टेफ्लॉन? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फ्लोरोकार्बन। क्या है दोस्तों? फ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात दोस्तों मांसपेशियों में जो दोस्तों देखते होंगे थकान जैसा फील होने लगता है। इसका दोस्तों क्या कारण है? क्यों थकान फील होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के संचय से। किससे होता है? लैक्टिक एसिड के संचय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको कह रहा है कि एस्पिरिन कहाँ मिलता है? यानी एस्पिरिन जो है दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एक पेड़ से प्राप्त होता है। इसमें एस्पिरिन किससे प्राप्त होता है? पेड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एक परमाणु के दोस्तों प्रोटॉन दिया है 19, न्यूट्रॉन दे दिया है 20, तो इसमें दोस्तों द्रव्यमान मांगना। क्या करेंगे दोस्तों? द्रव्यमान बराबर क्या? तो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन को दोनों को जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा? हमारा द्रव्यमान निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? 39, यानी 20 और 19 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति जो होती है दोस्तों कैसी होती है? अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खट्टा स्वाद में होता है। कैसा होता है? खट्टा स्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृद्धावस्था व काल प्रभाव के विषय में जानकारी दोस्तों, यानी कुल मिला के वृद्धावस्था की जानकारी दोस्तों आपको किस विषय में जो मिलता है, किसी विषय में, उस अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरेंटोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? जेरेंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर आपका
बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जुगनू एक प्रकार का क्या है? जुगनू जो दोस्तों आप देखते होंगे जो रात में भग जगाता है, वो क्या है? एक कीट है दोस्तों, क्या है? एक कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे हैं कि जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाता है, किसके द्वारा ले जाता है? संतान तक जो लिया जाता है दोस्तों, अनुवांशिक लक्षण वो किसके द्वारा लिया जाता है, यानी ले जाया जाता है? इसका राइट आंसर क्रोमोसोम के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देना, बिहार पुलिस का एग्जाम जो है 1 से 1.5 महीना में आपका कभी भी हो सकता है, तो आप रेगुलर सेट यहाँ पे लगाएंगे। ये जो है वॉल्यूम 2 है, मतलब खान सर का जो 10 प्रैक्टिस सेट वाला बुक है उसका 2nd नंबर बुक है, ध्यान रखना। और दोस्तों ये फर्स्ट सेट है, लगातार हम लोग इसका रिवीजन करेंगे और एग्जाम से पहले इस सेट को भी हम लोग खत्म करेंगे। पीछे हम लोग जो देखे हैं 1 से लेकर 30 तक रिवीजन कर चुके हैं, अगर आप वहाँ पे नहीं देखे हैं तो आप उसको भी रिवीजन कर लेना। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, या अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे हैं कि दांतों पर जमी परतें दोस्तों बनती है, दांतों पर जो जमी परत है दोस्तों किसके कारण बनती है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों, भोजन के कण, थूक और मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। किससे? ये जो है दोस्तों ये चारों लक्षण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, WBC का बनना RBC का विनाश होता है, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि WBC का बनना तथा RBC का विनाश कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यकृत में, यानी अरबी दोस्तों यहाँ से आप क्वेश्चन पूछे आपसे कि RBC का विनाश कहाँ होता है? यकृत में। और WBC बनता कहाँ है? तो यकृत में, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि विटामिन डी की अल्पता यानी कि कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? हम लोग बार बार इस क्वेश्चन को देखे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिकेटस। क्या हो जाएगा दोस्तों? रिकेटस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसको, कह रहा है कि बीमारी पता करने के लिए दोस्तों जो MRI होता है, MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको भी हम लोग कितना बार रिवीजन कर चुके हैं। MRI का फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे क्या होता है? चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। क्या होता है? चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में दोस्तों अगर पूछे तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि BCG का टीका जो दोस्तों दिया जाता है नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर दिया जाना चाहिए? जो BCG का टीका दिया जाना चाहिए नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर देना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन्म के तुरंत बाद। ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसको, कह रहा है कि आयोडीन किससे प्राप्त होता है? आयोडीन किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, लेमनेरिया से। किससे प्राप्त होता है? लेमनेरिया से, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग किसके अधीनस्थ कार्य करता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग निम्नलिखित में से किसके अधीन काम करता है, अधीनस्थ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसको, कह रहा है कि एशियाटिक बब्बर शेर का निवास दोस्तों कहाँ है? एशियाटिक बब्बर शेर का निवास यानी कि एशियन शेर के बारे में हम लोग किस उद्यान में पढ़ते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिर। गिर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सो हम लोग बार बार इसका रिवीजन बोलते हैं, रिवीजन जब भी करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से अगर रिलेटेड कुछ आता है तो हम बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस आपको याद रखना है कब स्थापना हुआ है। तो 24 कितना हुआ? 24 अक्टूबर 1945। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिवस पूछा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 24 अक्टूबर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? दोस्तों विश्व का बात है तो विश्व में जो है दोस्तों फुटबॉल सबसे ज्यादा प्रिय खेल है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना? स्वतंत्रता जब मिला दोस्तों तो बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जय रामदास दौलत राम। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि टोंगा द्वीप जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किस द्वीप महाद्वीप में अवस्थित है? टोंगा द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है? किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है दोस्तों किस पंचायत केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि पद्म श्री से जो अवार्ड नवाजा गया है 2023 में, इसमें बिहार के कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? दोस्तों यहाँ से बिहार का क्वेश्चन है तो बिहार का एग्जाम है तो पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार से जो है दोस्तों 3 लोगों को सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि पूमा इंडिया ने अपने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे है दोस्तों? ध्यान देना, टीचर का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें भी दोस्तों ट्विटर का पूछ दिया था, इसलिए आप ब्रांड एम्बेसडर को भी ट्विटर का दोस्तों उसमें CEO पूछा था,
इसलिए आप CEO ब्रांड एम्बेसडर इसको भी आप ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहाँ से 1-2 पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, हरमनप्रीत कौर को बनाया गया। किसको? हरमनप्रीत कौर को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाटो का 31वां, नाटो में दोस्तों कुल 30 सदस्य था, 31वां सदस्य अभी कौन बना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिनलैंड। ध्यान रखना दोस्तों, अभी जो नाटो में कितना देश हो गया, अब 31 देश हो गया, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंग्लिश है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक करेक्ट ऑप्शन, नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर। दोस्तों हम लोग इस टाइप का भी क्वेश्चन बार बार पढ़े हैं, और दोस्तों बार बार हम बोलते हैं कि इंग्लिश को स्किप नहीं करना है। अगर आपको नहीं भी आता है तो यहाँ से आपको एक्सपीरियंस होगा, वहाँ पे आपका 2-3 क्वेश्चन सही भी होगा, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इज हो जाएगा, टीचर इज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृति, संस्कृति शब्द का दोस्तों यहाँ पे विशेषण पूछ रहा है। संस्कृति शब्द का दोस्तों विशेषण क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश पूछा जा रहा है, कदर तक कर रहा है कि करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि करेक्ट पैसिव वॉइस आपको बताना है। द पुलिस मैन कैच द थीव्स, आपको बताना है क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, थीव्स आर कैच बाय द पुलिस मैन। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, हु वाज विल्ड इन द स्टोरी द आई आर नॉट देयर, आई आर नॉट देयर। आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा दोस्तों, द नरेटर। क्या हो जाएगा? नरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत माता जो है कविता के रचनाकार कौन है। दोस्तों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, भारत माता नामक कविता का रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। कौन हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत, जो बहुत ही फेमस लेखिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, आप ये क्वेश्चन फिल करना है दोस्तों। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर, इज क्या हो जाएगा दोस्तों? इज हम लोग अभी देखे हैं, पीछे रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु दोस्तों द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेणु, दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु का पूछा जा रहा है, तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? ये बी हो जाएगा, लाल पानी की बेगम, लाल पानी की बेगम। ध्यान रखना दोस्तों, लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम का रचना कौन किया? फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, जितेंद्र, जितेंद्र शब्द का दोस्तों सही संधि विच्छेद आपको बताना है। इसमें संधि विच्छेद यहाँ से पूछा गया, इसका राइट आंसर होगा जीत जोर इंद्र। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे, संत रविदास वाज डैश बाय प्रोफेशन। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कोबलर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, कोबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि लता जो दोस्तों कह रहा है कि लता का कोई भी गाना लीजिए, उसमें 100% यह डैश मिलेगा। 100% दोस्तों क्या मिलेगा? इसमें आपको फील करना है इसके ऑप्शन को। इसका क्या हो जाएगा? गान पान। क्या हो जाएगा? गान पान। ऑप्शन नंबर का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इसका दोस्तों आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है, ट्रांसलेशन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, डू यू हैव फेथ इन रीबर्थ। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, यहाँ फिर से दोस्तों पूछ रहा है कि क्या वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण है, आपको बताना है। यानी कि ही इज गुड इन बोथ स्टडी एंड गेम्स, यानी कि ये जो है दोनों में दोस्तों पर अच्छा है, ये पूछ रहा है, तो इसका सही क्या मीनिंग होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, करें कि जो बहुत कुछ जानता हो, जो दोस्तों बहुत कुछ जानता है, उसके लिए दोस्तों एक सही शब्द आपको चुनना है। क्या होगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, बहुयज्ञ। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट मैथ दिया हुआ है, दोस्तों यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि इतना का माध्य दोस्तों दे दिया है 10, तो आपको एक्स का मान निकालना है। क्या करना है दोस्तों? सभी को जोड़ लेना, बटे दोस्तों 5 संख्या है तो सभी को यहाँ पे जोड़ लेना, और बटे 5 बराबर दोस्तों यहाँ कर लेना 10 के बराबर। यहाँ पे x का वैल्यू आपका निकल जाएगा दोस्तों। आपका राइट जो आंसर आएगा x का वैल्यू ए आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 5 के प्रथम 8 गुणनफल का दोस्तों योगफल आपको पूछा जा रहा है। तो 5 को क्या करना दोस्तों? 8 बार लिख लेना, लेंदी सवाल हो जाएगा नहीं तो ट्रिक पे, इसलिए तुरंत जाके आप पहले लिख लेना। 5 दूना 10, 5 या 15 से करके दोस्तों आप 45 तक लिखेंगे तो आपका 8 गुणज पूर जाएगा। आपको राइट आंसर आपको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 2 कुर्सियों का मूल्य 800 रुपया है दोस्तों। आप इसमें खरीदता है लगत दोस्तों इतना, लगत मूल्य के दोस्तों इतना पर बेचने पर दूसरे का लगत मूल्य दोस्तों इतना पर बेच। क्या करना दोस्तों? इन दोनों का रेशियो निकाल के 1 पेमेंट में ले आना और 25 के बराबर कर देना। फिर जो दोस्तों रेशियो का मूल्य आएगा उसको दोस्तों 800 के बराबर कर देना। आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। राइट आंसर दोस्तों ए आ जाएगा, 500 और 300।
चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एक गोले का क्षेत्रफल दोस्तों दे दिया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयतन दोस्तों पूछा जा रहा है। गोला का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो एरिया दोस्तों क्या होता है 4πr²। 4πr² बराबर दोस्तों 1386 कर लेना, यहाँ से आपका r निकल जाएगा। r जो निकलेगा दोस्तों 21/2 निकलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे वॉल्यूम यानी आयतन लगा लेना, यानी कि v लगा लेना। आयतन बराबर फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है 4/3 πr³। आप इस पे दोस्तों r का मान और रख लेना, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। राइट आंसर दोस्तों जो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 4851 ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसका सही इंग्लिश अनुवाद आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात 2 अक्टूबर 1869। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, हिंदी से कह रहा है कि यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। इस वाक्य में दोस्तों किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। ये जो है दोस्तों संकेतार्थ वाक्य है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, संकेतार्थ वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 2 कार दोस्तों एक स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, अगर दोस्तों एक ही डायरेक्शन में दोनों कार जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अगर किलोमीटर रहेगा तो घट जाएगा। ध्यान रखना, अगर दोस्तों विपरीत में रहेगा तो विपरीत में दोस्तों जुट जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, यहाँ से कन्फ्यूजन होता है। तो अगर एक ही दिशा में दोस्तों जा रहा है तो क्या करेंगे, 70 में से 60 गया, 10 बचा और करा 6 घंटा में, तो यहाँ पे 10 से गुना कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों 10 × 60 हो जाएगा। 60 देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी में है, तो 60 आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसको कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण दोस्तों दे दिया है 45 से 30 डिग्री परिवर्तित हो जाता है। तो एक मीनार की परछाई 40 मीटर में वृद्धि होती है। तो मीनार का ऊंचाई दोस्तों क्या होगा, इसका दोस्तों निकाल लेना। यहाँ